नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग आप सबको। मैं आपकी मेंटर शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के गद्य पद्य की रचना और उनके रचनाकार मीन्स कि इन्होंने किस काव्य की किस उपन्यास की रचना की, कौन से रचनाकार ने और किस रचनाकार ने किस उपन्यास की रचनाकार की। ये आपके रिवर्स क्वेश्चन मेरे एमसीक्यूज में देखने के लिए मिलेंगे। मैंने ये पहला भी पार्ट बनाया हुआ है अपनी पहली वीडियोस में, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। उस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि किसने कौन सी उपन्यास की रचना की, कौन से उपन्यास कौन सी जो वो आपकी काव्य होती है, कौन से गद्य और कौन से पद की किसने रचना की, वो सब भी मैंने आपको पहली वीडियो से बताया हुआ है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। मैं ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पिछले 10 दिन से लेकर आ रही हूँ, जिसमें जो यूपीट्रिपल के जो जूनियर असिस्टेंट हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि उन्हें ये क्योंकि उनके एग्ज़ाम के डेट बहुत नज़दीक आ चुके हैं। 27 अगस्त को उनका एग्ज़ाम है और उसको बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो वो अपनी तैयारी कमर तोड़ कर रहे होंगे। तो ये एमसीक्यूज़ उनके इस एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और ये एमसीक्यूज़ ना केवल आपके यूपीट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि अगर आप यूपीट्रिपल एड का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी इस साल कभी भी आ सकती है, जिसकी नोटिफिकेशन आपकी 1-2 महीने में आपको देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आप यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम भी इसी साल कभी भी हो सकता है। आपका अगस्त में होने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सेंटर्स खाली हो चुके हैं। एसएससी का भी हो चुका है और आपके यूपीपीसीएल के भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी फाइनल रिजल्ट निकल चुका है। और आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई को। तो ये आपके यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम भी कभी भी हो सकता है। HC RO जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO की वैकेंसी भी आपकी कभी भी नहीं निकल सकती है इसी साल। और जो आपका यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी का ARO का जो वैकेंसी है वो भी इस साल कभी भी निकल सकती है। तो हिंदी इन सब एग्ज़ाम्स में आती है, तो आपके लिए ये एमसीक्यूज़ फ़ायदेमंद होंगे। चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक के रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आइए ये एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। जो आपका मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, तो इनमें से वो कौन सा उपन्यासकार है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, तो वो है आपका वृंदावन लाल शर्मा आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास आपका माना जाता है परीक्षा गुरु को। किसे? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु एक उपन्यास है जो हिंदी में पहली बार लिखा गया था। तो परीक्षा गुरु आपका हिंदी का पहला उपन्यास है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? आपका परीक्षा गुरु। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है। कौन सा उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो वो है आपका त्यागपत्र जो उपन्यास है वो आपका इलाचंद्र जोशी का नहीं है। आपके मुक्तिपथ है वो भी इलाचंद्र जोशी का है। सन्यासी है वो भी इलाचंद्र जोशी का है। और ऋतु चक्र है वो भी आपका इलाचंद्र जोशी का है। पर त्यागपत्र जो उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। बाण भट्ट की आत्मकथा है, वो किस विधा की पुस्तक है? तो वो एक उपन्यास है। क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। उपन्यास कौन सा है? बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास? तो वो है केवल पूर्णरवा। केवल जो आपका पूर्णरवा है वो ही आपका केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। केवल पूर्णरवा ही आपका एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णरवा।
वैशाली की नगर वधू, वैशाली की जो नगर वधू है वो किस उपन्यासकार ने लिखा है, किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो वो लिखा है आपका आचार्य चतुरसेन शास्त्री। किसने? आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने ही एक उपन्यास लिखा है वैशाली की नगर वधू। वैशाली की नगर वधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जो सब सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं, एक कौन से हैं? हिंदी का एक सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार है, तो वो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु है आपका जो है एक हिंदी का सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल, एक मैला आंचल है, उसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो है आपके फणीश्वर नाथ रेणु। वो भी कौन है आपके? फणीश्वर नाथ रेणु। तो जो हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं उन्होंने एक उपन्यास लिखा है मैला आंचल। तो इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा, एक अनाम दास का पोथा है, वो एक उपन्यास है, तो वो किसने लिखा है? वो आपका लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखा है ये उपन्यास? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उपन्यास लिखा है अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक आपका धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती ने एक उपन्यास लिखा है गुनाहों का देवता। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा आकाश, सारा आकाश, सारा आकाश एक कृति है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक आपका राजेंद्र यादव। एक राजेंद्र यादव ने एक कृति लिखी है, उसका क्या नाम है? सारा आकाश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह ने कौन सा उपन्यास लिखा है इनमें से? तो वह है आपका औरत। केवल उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने केवल इनमें से एक उपन्यास लिखा है, औरत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, औरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे एक उपन्यास है, तो वो किसने लिखा है? वो लिखा है आपके मोहन राकेश ने। किसने लिखा है? मोहन राकेश। मोहन राकेश ने एक उपन्यास लिखा है अंधेरे बंद कमरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छाटिए। राजकमल चौधरी ने एक उपन्यास लिखा है, इनमें से वो हमें बताना है, तो वो है आपका मछली मरी हुई। राजकमल चौधरी ने एक उपन्यास लिखा है मछली मरी हुई। जो मछली मरी हुई एक उपन्यास है, वो किसने लिखा है आपका? वो लिखा है आपका राजकमल चौधरी ने। क्योंकि एग्जाम्स में रिवर्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि या तो ये आप रचना बताइए या इसके रचनाकार बताइए, तो आपको दोनों याद करने हैं कि किसने कौन सी रचना लिखी है। लाल टीन की छत, एक लाल टीन की छत एक उपन्यास है, तो वो आपकी किसने लिखी है? वो आपकी लिखी है निर्मल वर्मा ने। किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने। निर्मल वर्मा ने एक उपन्यास लिखा है लाल टीन की छत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभोज, एक महाभोज एक उपन्यास है, उनकी जो लेखिका है वो कौन है? वो है आपकी मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने एक उपन्यास लिखा है महाभोज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? आप हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो वह है आपका पृथ्वीराज वासु। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? वो है आपका पृथ्वीराज रासु। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासु। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पृथ्वीराज निम्न में से किसे माना जाता है? तो उसमें आपका एक ऑप्शन होगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य, आपको उसे टिक करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीसल देव रासो के रचयिता का नाम है। वीसल देव रासो एक कृति है, उसके रचयिता का हमें नाम बताना है, तो वह है नरपति नाहलय। कौन है इसका रचयिता? नरपति नाहलय। नरपति नाहलय ने एक रचना लिखी है, कौन सी? वीसल देव रासो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नरपति नाहलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदायन किसकी कृति है? चंदायन एक कृति है, उसे किसने लिखा है? उसने लिखा है मुल्ला दाऊद ने। किसने?
मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने एक कृति लिखी है क्या? चंदा यन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना है वो जायसी की है? जायसी ने इनमें से कौन सी रचना लिखी है? तो वो लिखी है पद्मावत। पद्मावत नामक एक रचना है, वो किसने लिखी है? वो लिखी है आपकी जायसी ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पद्मावत। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? इनमें से वो कौन सी रचना है जो आधुनिक काल का राम काव्य है? वो है साकेत। कौन सी है? साकेत। साकेत एक रचना है, एक काव्य है जो आधुनिक काल का राम काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? आई थिंक रिपीट हो चुके हैं, कोई नहीं। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? केशव की है। कौन सी रचना इनमें से केशव की है? तो केशव की कौन सी है? केशव की है कवि प्रिया। कौन सी? कवि प्रिया। कौन सी रचना केशव की है? कवि प्रिया। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? कवि प्रिया। कवि प्रिया एक रचना है, वो किसकी है? वो आपकी केशव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? इसमें बताना है कौन सी नहीं है। तो इसमें हम एलिमिनेट मेथड यूज़ करेंगे कि पहले आप वो ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो आपको पता है कि बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। तो इनमें से कौन सी रचना है जो वो सूरदास की नहीं है? तो इसका ऑप्शन है उद्धव शतक। कौन सा है? उद्धव शतक। जो आपका उद्धव शतक है वो आपके सूरदास ने नहीं लिखी है। बल्कि कौन सी लिखी है? सूरदास ने सूरसागर लिखी है, साहित्य लहरी लिखी है, सूरसरावली लिखी है, पर उद्धव शतक उसने नहीं लिखी है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम आपको बताना है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? तो वह है आपका प्रिय प्रवास। क्या नाम है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद? तो वो आपका किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में लिखी थी, जो उसका हिंदी अनुवाद किया है वो क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वह आपका भक्ति काल। जो भक्ति काल होता है उसे स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास जी के गुरु कौन थे? कौन थे सूरदास जी के गुरु? तो वो थे आपके वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। एग्जाम में क्वेश्चन रिवर्स में भी आ सकता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? वो थे आपके सूरदास। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी कौन सा ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है। एक महाकाव्य का नाम बताइए। तो कामायनी एक महाकाव्य है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? किस कवि ने किया है? बिहारी ने। बिहारी ने क्या कहा है? गागर में सागर भरना मतलब उसने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें की हैं। गागर में सागर भरना मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात समझाना। तो ये होता है गागर में सागर भरना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। तो चलिए अभी के लिए बस इतने ही एमसीक्यूज़ में ला रही हूँ। आगे आपके लिए और भी एमसीक्यूज़ लाऊंगी। हिंदी के जो रचनाकार हैं, रचयिता है, या आपके हिंदी या आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, या फिर संधि विच्छेद, या फिर हिंदी अनुवाद, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आप सबके लिए लेती आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए कि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें, और लोगों को भी मेरी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो, और वो मेरी वीडियोज़ देखें, और वो अपना एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी से मदद हो जाए उनकी, वो आसानी से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर ले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक का सेशन चाहिए। तो मैं आपके लिए उस टॉपिक का सेशन ज़रूर लाऊंगी। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं।
तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि उन वीडियोस से आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।